नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग की क्लास पढ़ रहे हैं और क्रम व्यवस्थीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए भी थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की होगी बहुत अच्छे से। आप लोग ये देख रहे हैं कि हम बहुत छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होता चले। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो कई सारी ढेर सारी बुक्स अभी आपके लिए पड़ी होंगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हम अपना पूरा कोर्स आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे अपने चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में, उसके बाद हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आप अपनी जांच कर सकते हैं। अभी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है लेकिन डी सबसे भारी नहीं है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। इन सभी में सर्वाधिक भारी कौन है? हमने आपसे कहा था कि लास्ट वाला कीवर्ड पकड़ना है हमें कि क्या बोल रहा है, सर्वाधिक भारी, ठीक है ना, हैवीएस्ट ऑफ देम ऑल। अब आप देखो, 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, यानी कि बी तो सर्वाधिक भारी नहीं है, तो बी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी डी की तुलना में हल्का है, तो सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन डी सबसे भारी नहीं है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बच क्या रहा है? केवल ए, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, यानी कि ई तो बी से भी हल्का हो गया, तो ई भी हमारा आंसर नहीं है। अगर देखने हैं पांचों मित्रों की अगर स्थिति आपको देखनी है, तो आप देख रहे हैं कि ई भी सबसे भारी नहीं है, क्योंकि अगर ई का स्टेटस अगर हम पता नहीं करेंगे तो फिर ये संशय में रहेगा कि ई सबसे भारी है कि नहीं। तो स्पष्ट कर दिया गया है इसके अंदर कि ई भी सबसे भारी नहीं है। तो ये हमारा आंसर आज का हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। विजय कुमार से अधिक योग्य है, शंकर अजब से कम किंतु कुमार से अधिक योग्य है, विजय शंकर से कम योग्य है। सबसे अधिक योग्य हमें पता करना है कि कौन है। तो जो थोड़ा भी किसी से भी अगर कम योग्य होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें सबसे अधिक योग्य व्यक्ति के विषय में पता करना है। विजय कुमार से अधिक योग्य है, यानी कि कुमार हमारा आंसर नहीं हो सकता। शंकर अजब से कम, यानी कि शंकर हमारा आंसर नहीं हो सकता। कुमार से अधिक योग्य है शंकर, तो कुमार तो हमारा आंसर है ही नहीं, यानी कि शंकर भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि शंकर जो है, शंकर से ज्यादा इंटेलिजेंट तो अजब ही हो गया। विजय शंकर से कम योग्य है, तो विजय भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि शंकर तो है ही नहीं सबसे ज्यादा योग्य, विजय तो शंकर से भी कम है। बताइए समझ में, तो विजय भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का कौन निकला? अजब। बताइए समझ में। तो आपने देखा कितनी आसानी से, कितनी सहजता से, कितने साधारण तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन देखने में लंबे चौड़े कितने लगते हैं। अगर आप इनकी लंबाई चौड़ाई से घबरा जाएंगे तो फिर इतनी आसानी जो आंसर निकलते हैं ये कैसे आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। बार बार हम आपसे कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई क्वेश्चन की बिल्कुल मत देखो, केवल ये देखो कि आपका वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि नहीं, और अगर पढ़ा हुआ है तो फिर कहाँ से घुमा के देगा, कहाँ से कन्फ्यूज करा के देगा, उस क्वेश्चन से जूझिए। हालांकि इनमें तो कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति ही नहीं है, तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। चैनल पे अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता जरूर देना देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करते चलना अपने दोस्तों के पास तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है परंतु एन जितना नहीं है। इन सभी में सबसे बुद्धिमान, कीवर्ड हमारा क्या निकला? सबसे बुद्धिमान लड़का हमें पता करना है। अब ये एन एम लड़का है लड़की है पता नहीं, लेकिन इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है हमें ये पता करना है। तो आप देखो एन एम से अधिक बुद्धिमान है, तो एम तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एम से ज्यादा तो एन ही इंटेलिजेंट हो गया। एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, ठीक है ना, यानी कि एम वाई से कम बुद्धिमान है। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, यानी कि वाई भी हमारा आंसर नहीं होगा भाई अब तो, क्योंकि एक्स अधिक बुद्धिमान आ गया वाई से। परंतु एन जितना नहीं है, एक्स वाई से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन एक्स से ज्यादा बुद्धिमान तो एन है, तो एक्स भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो वाई भी नहीं हो सकता, एक्स भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? एन बचा ना केवल, तो एन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो क्रम व्यवस्थीकरण में हम लोग कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन जो है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है,
तो बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। छात्र कितने, 40। विनोद का क्रम कितना, 25वां। तो नीचे से क्रम बताना है, ऊपर से हमें बताया गया है। तो ये विनोद बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये 25 नंबर पे विनोद बैठा हुआ है और ऊपर से हमने गिनना शुरू किया है, यानी कि ऊपर कितने छात्र हैं, 24। ऊपर 24 छात्र हैं इसके। विनोद कौन सा हो गया, 25वां हो गया, यानी कि ये सब कितने हो गए, 25 हो गए। तो अब नीचे कितने बचे, कुल 40 छात्र हैं ना, तो नीचे कितने छात्र बचे, 15 छात्र बचे नीचे कुल। तो जब हम नीचे से गिनना शुरू करेंगे तो 15 ये लड़के निकल जाएंगे और 16वें नंबर पे विनोद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 16वां, अगर नीचे से हम गिनना शुरू करेंगे। बात आई ना समझ में, कि विनोद 25वें नंबर पे बैठा है, ऊपर से अगर हम गिन रहे हैं तो, ऊपर से अगर हमने गिना तो जब 25वें नंबर पे है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर 24 लड़के इसके बैठे हुए हैं। तो ये लड़के सब मिला के विनोद को मिलाकर कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए। 24 ये लड़के, 25वां विनोद। कुल बच्चे हैं कितने, 40। तो अब 25 के बाद 15 ही बच्चे और यहां बैठे होंगे। तो नीचे से अगर हम काउंट करना शुरू करें विनोद की तरफ, तो क्या हुआ कि 15 तो ये लड़के हो गए जो विनोद के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और 16वां क्रम फिर नीचे से किसका हो जाएगा, विनोद का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16वां क्रम हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगली क्लास में हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आज हमने आपको ये बता दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें किस तरीके से लगाने हैं। तो पीछे के क्वेश्चंस का आप रिवीजन करते रहिएगा, इस वाले क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास तक और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत